नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत अल्पसंख्यक विमर्श या किन्नर विमर्श, इसका अंग्रेजी में नाम थर्ड जेंडर भी है, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज हम अल्पसंख्यक विमर्श को समझते हैं। इसकी व्युत्पत्ति किन्नर दो शब्दों के योग से बना है, किम जोड़ नर यानी किन्नर, जिसका अर्थ होता है हिजड़ा नपुंसक। किन्नर शब्द से तात्पर्य है किन्नरों के जीवन से संबंधित समस्याओं की चर्चा करना। 2006 ईस्वी में किन्नरों को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया। साथ ही साहित्यकारों का भी ध्यान इनकी ओर आकर्षित हुआ। थर्ड जेंडर विमर्श 21वीं शताब्दी में अधिक प्रचलित हुई। थर्ड जेंडर विमर्श से संबंधित हिंदी की प्रथम रचना दरमिया कहानी है। इसके रचनाकार सुभाष अखिल हैं। इसका रचना काल 1978 ईस्वी है। 1980 ईस्वी में यह कहानी सारिका पत्रिका में अक्टूबर के अंक में प्रकाशित हुआ था। इस कहानी को नरेंद्र कोहली ने थर्ड जेंडर विमर्श से संबंधित प्रथम रचना माना है। 2018 ईस्वी में सुभाष अखिल के द्वारा इस कहानी को उपन्यास का रूप दे दिया गया। थर्ड जेंडर विमर्श की अवधारणाएं किन्नरों के जीवन शैली, रीति रिवाजों का इसमें चित्रण है। इनके जीवन में आने वाली समस्याओं का चित्रण है। निराशा, कुंठा, एकाकीपन, सामाजिक उपेक्षा आदि का चित्रण है। किन्नरों के प्रति मानवीयता का संदेश होना आवश्यक है। थर्ड जेंडर से संबंधित हिंदी उपन्यास और उपन्यासकार। रचना पहला है नीरजा माधव, उपन्यास है यमदीप 2002 ईस्वी। दूसरा अनुसुईया त्यागी, उपन्यास मैं भी औरत हूँ 2005 ईस्वी। रचनाकार तीसरा प्रदीप सौरभ, तीसरी ताली, प्रकाशन 2010। महेंद्र भीष्म, किन्नर कथा 2011। निर्मला मुराडिया, गुलाम मंडी 2013। चित्रा मुदगल, नाला सोपारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 2016 ईस्वी। महेंद्र भीष्म, मैं पायल 2016 ईस्वी। भगवंत अनमोल, जिंदगी 50-50 2017 ईस्वी। सुभाष अखिल, दरमियाना 2018 ईस्वी। ये वे रचनाएं और कहानियाँ जो पूर्णतः किन्नर से संबंधित नहीं हैं। पहला है चतुरी चमार निराला, लिहाफ कहानी इस्मत चुगताई। विंदा महाराज, यह कहानी है शिव प्रसाद सिंह का। शिखंडी, यह भी कहानी है देवदत्त पटनायक का। संज्ञा किरण सिंह। थर्ड जेंडर विमर्श से संबंधित सिनेमा सड़क, तमन्ना, दायरा, शबनम मौसी, संघर्ष आदि हैं। महेंद्र भीष्म, तीसरी ताली 2010 ईस्वी। इस उपन्यास में गौतम के यहाँ विनीत का जन्म होता है जो किन्नर है। उसके पिता गौतम उसे समाज की नज़रों से दूर रखना चाहते हैं। अंत में समाज के अवहेलना के कारण उसे त्याग दिया जाता है। महेंद्र भीष्म, किन्नर कथा 2011 ईस्वी। इसमें सोना उर्फ चंदा राज नाम के एक बच्चे को जन्म देती है। माँ को मालूम था कि उसका बेटा किन्नर है, लेकिन वह इस बात को किसी को नहीं बताती है। कुछ समय बाद राज के पिता जगत राज को मालूम हो जाता है कि उसका बच्चा किन्नर है। वे उस बच्चे को मारने का आदेश दे देता है। चित्रा मुदगल, नाला सोपारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 2016 ईस्वी। यह पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें माँ अपने बच्चे को किन्नरों से दूर रखने की कोशिश करती है। इसकी संपूर्ण कथा माँ को संबोधित पत्रों की शक्ल में है, जो कहीं भी बोझिल या बेसवाद नहीं होती है। यह उपन्यास हमें जननांग दोषी समुदाय पर गहरी नज़र डालने को बाध्य करता है। भगवंत
अनमोल, जिंदगी 50-50 2017 ईस्वी। किन्नर को उसके परिवार और समाज से मिले दर्द तथा उसके साथ हुए अन्याय आदि घटनाओं को लेकर लिखा गया उपन्यास है। यहाँ उपन्यासकार अपनी रचना के माध्यम से समाज के सामने अनेकों प्रश्न करता हुआ दिखाई देता है। क्या किन्नर होना कोई अपराध है? क्या किन्नर को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है? आदि। निष्कर्षतः किन्नरों को तृतीय लिंग के रूप में सरकार को सिर्फ मान्यता देने से नहीं होगा। सरकार को उनके विकास के लिए उचित कदम उठाने होंगे जिससे वे शिक्षित होकर रोजगार प्राप्त कर सके। उनके लिए शिक्षा ही मुक्ति का सही और उचित मार्ग होगा, तभी वे सम्मान के साथ समाज में जीवन गुजार सकेंगे। जय हिंद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।